Hello, I'm Meenakshi. I will teach you Maths Mela, grade 5. I have started chapter number 11, grandmother's quilt. तो आपने इसमें ट्राइंगल, स्क्वायर और इनके एरिया पेरीमीटर निकालने का कल हमने मेथड सीखा था और लर्न किया था और उनकी यूनिट्स के बारे में सीखा था। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर कम ऑन द पेज नंबर 151 तक हमने एरिया का और पेरीमीटर का फार्मूला निकालना और लर्न करना सीख लिया था। ठीक है, नाउ लेट अस डू फाइंड द एरिया ऑफ योर क्लास रूम फ्लोर इन द स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर्स में आप एरिया निकालिए, जितने स्क्वायर्स में उसके फ्लोर को काउंट करिए और एक स्क्वायर को स्क्वायर मीटर्स उसके अकॉर्डिंग आप उसको आपकी कोई भी मेजर करने की चीज़ ले सकते हैं। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर की लेंथ और ब्रेड्थ निकालो पहले। ठीक है, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, उसके बाद आ जाएगा ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, जो कि हम अभी तक हमने यही सीखा है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स दे रखी हैं, इनका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहली बात तो आप अपने ये एरिया निकालने का फार्मूला यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एरिया और पेरीमीटर निकालने का फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो आप ये इसमें काउंट करेंगे ये मुझे लगता है स्क्वायर है, दोनों तरफ 6 और 6 है, आप दोनों तरफ के काउंट कर लीजिए तो एरिया तो आ जाएगा 6 इंटू 6 और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। फिर इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 6। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो उसका इस तरह से कर देंगे। तो ये सारे के सारे आप निकालिए, इनके इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे, इसको काउंट करेंगे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके, और ये सारे आपकी बिल्कुल रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। ठीक है, सबका निकल जाएगा। तो आप इनको निकालिए और सबके आंसर आपने लिखिए काउंट करके और मल्टीप्लाई करके फार्मूले में। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। यूज द मेजरिंग टेप वगैरह लेके और आप अपने घर में एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालिए। कवर का, नोटबुक का, न्यूज़पेपर हो, ब्लैक बोर्ड हो, लूडो बोर्ड है, घर में और भी चीज़ें हैं, उनका अपना मेजरिंग स्केल लेके आप मेजर करके लेंथ एरिया पेरीमीटर निकालिए। निकालना हमने बता दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 42 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 34 मीटर। बिल्कुल सिंपल है, आप एरिया को एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ के फार्मूले में लगाएंगे, यानी क्या आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 42 हमारा 1428 मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 64। अभी देखो आपको ना एरिया दिया हुआ है, एरिया दे दिया, जो हमें एरिया का फार्मूला पता है ना, एरिया यानी कि 64 एरिया इज इक्वल टू 64 स्क्वायर मीटर आपको दिया हुआ है। इट्स लेंथ है 16 मीटर, लेंथ दे दी तो आपको ब्रेड्थ निकालनी है, तो यानी ए इज इक्वल टू, नोटबुक में कर लेते हैं, एरिया हमें कितना दिया है 64 और लेंथ हमारी है 16। ब्रेड्थ निकालने के लिए 64 से 16 को डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 4 मीटर। सेंटीमीटर क्या है मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर विद द डायमेंशंस एज मार्क्ड इन द फिगर। डायमेंशंस दे रखे, एक 32 दे रखा। देखो इसकी एरिया निकालने के लिए लेंथ तो दे दी, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, ये इतना 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये उसके नीचे वाली जो लाइन है 12 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगी बी हमारी ब्रेड्थ जो है 12 प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास 18 आ गया। अब फार्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू 32 इंटू 18। ठीक है, निकालिए, इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। अच्छा, नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट अस प्ले। ये गेम है, इसको आप जरूर खेलिएगा। टेक ए से सम स्क्वेयर टाइल्स, कुछ स्क्वेयर टाइल्स ले लो,
एंड ए डाई। आप लूडो खेलते हैं ना, उसके अंदर देखा होगा आपने डाई होती है, इन गेम इन द पेयर्स, इन दोनों को हम एक साथ खेलेंगे। तो आप कैसे खेलेंगे, रोल द डाई एंड पिक द नंबर ऑफ द टाइल्स इक्वल टू द डॉट्स ऑन द डाई। जितने आप इसको रोल करते हैं, ऐसे खेलते हैं ऐसे टाइल को लेके, तो उसको रोल करके डालिए जितना आपका ये तो आपको टाइल दिखा रखी है कि टाइल है, और आपका जो नंबर आता है, मान लो उसका नंबर आया 4, जो आप इसको रोल करने पे, उसके बाद आपने 4 अरेंज देम टू मेक ए शेप ऑफ द फिगर। आपने 4 टाइल्स यहाँ से उठा ली और उसको ऐसे कोई भी फिगर बना लो, उसको ऐसे अरेंज करो, ठीक है। तो उसके बाद फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टाइल्स। अब पेरीमीटर निकालना था हमने, लेंथ और ब्रेड्थ वो सब ऐड वैड करके आता है ना, तो हर एक लेंथ को हम पहले हमने एरिया निकालने के लिए तो इसको पूरे को 1 यूनिट माना था, अब हम इस एक लाइन के ऊपर यहाँ तक 1 लगा देंगे। तो 1 1 हर एक लाइन पर के नीचे आप 1 लगाते जाइए, क्योंकि हमें पूरी लेंथ चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये 1 के इक्वल है, हमें पता है एक जो टाइल है उसकी एक साइड 1 के इक्वल है, ठीक है। आप 1 1 कर दीजिए, टोटल 1 ये सारे काउंट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 जो है पेरीमीटर है, ठीक है। ये आपको मीनिंग ऑफ पेरीमीटर सिखाने की कोशिश करें। डू नॉट मूव द टाइल्स, आपने ये नहीं हिलानी, जो आपकी आ गई आ गई। एंड द सेकेंड प्लेयर कैन टेक टर्न, आप दूसरा जो बच्चा है वो दोबारा टाइल को टर्न करेगा। नाउ द टाइल्स टू द सेम टाइल्ड फिगर, अब जितना आया 1 आ गया मान लो उसका, तो वो एक टाइल और उठा लेगा और उसके ऊपर उसने एक और लगा दी, यानी कि हमारे अब 1 कितने बढ़ गए, 1 2 3। अब टोटल इसमें लेकिन एक कम भी तो हो गया ना, अब हम दोबारा से ये सारे 1 काउंट करेंगे तो ये हमारा आ गया 12, ठीक है। टेक टर्न्स एंड ऐड टाइल्स टू द सेम फिगर, अब दोबारा से फिर ऐसे ही करते जाइए जब तक पेरीमीटर 24 नहीं आ जाता। तो अब मान लीजिए 6 आया है तो 6 और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो टोटल जब तक 24 नहीं आ जाता है तब तक आप करते जाइए ऐसे ही। तो द वन हु मेक्स द पेरीमीटर 24 जो जिसका हो जाएगा वो जीत जाएगा। तो आप आज ये गेम खेलिए और सीखिए एरिया पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। और ये सारे काउंट करके निकालिए, पहले एरिया और फिर लेंथ ब्रेड्थ निकालिए, एरिया और पेरीमीटर के फार्मूले में लगाइए। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।